नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज भारती। आज हमारे साथ हमारे ठीक हुए मरीजों की श्रृंखला में, जो सोराइसिस के हजारों मरीज ठीक हुए हैं, उनकी श्रृंखला में आज एक और मरीज हमारे साथ हैं। इनका नाम है डॉक्टर संतोष गुप्ता। साथ में इनकी डॉटर भी हैं, श्रुति गुप्ता। वो हमसे बात करेंगी। और डॉक्टर विकास पांडे, जो मुख्य इनको ठीक करने में जो करता धरता रहे हैं दिल्ली क्लिनिक से, जो हमारे दिल्ली और एनसीआर क्लिनिक्स के हेड हैं, डॉक्टर विकास पांडे, आज वो भी हमारे साथ हैं। चलिए हम लोग सीधे डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं कि उनकी पूरी ट्रीटमेंट जर्नी कैसी रही। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता डिस्ट्रिक्ट बरेली के एक सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और लगभग 28 वर्ष से सेवारत हूँ। तो आप प्रॉपर बरेली में ही रहते हैं डॉक्टर साहब? बरेली के पास एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बदायूं से बिलोंग करते हैं। ओके ओके। तो इसमें वहाँ बहुत ठंड पड़ रही होगी, जैसी, क्योंकि लखनऊ से बहुत दूरी नहीं है, तो अच्छी सी ठंड होगी। आज वेदर ज्यादा खराब हम्म। तो आज ओके, अगर हम आपकी बीमारी के बारे में बात करें तो ये आपको जो सोराइसिस की परेशानी थी, ये कब कब से शुरू हुई थी? 2011। 2011। तो किसने डायग्नोज किया था इसको कि ये सोराइसिस है? एक डॉक्टर एलोपैथी के थे। हाँ, उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये सोराइसिस है। सोराइसिस है, अच्छा। तो इसके बाद फिर आपने अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स ट्राई किए होंगे? जी, आयुर्वेद का भी लिया, होम्योपैथ का भी लिया। अच्छा, आपने और ये सारे ट्रीटमेंट, तो कभी कोई किसी ट्रीटमेंट से आपको अच्छा फील हुआ कि जिससे आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई हो और आपको बहुत अच्छा महसूस होता हो? थोड़े समय के लिए लगता था सही हो रही है, लेकिन फिर वो चीज बार बार आ रही थी तो वो ठीक नहीं हो पाया। क्या तो सोराइसिस के अलावा भी आपको किसी भी तरीके की दूसरी परेशानियां थी? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था हर समय, मस्तिष्क में तनाव सा रहता था, डिप्रेशन जैसी स्थिति में। अच्छा, तो डिप्रेशन के पीछे आपकी बीमारी जिम्मेदार थी या कोई दूसरे कारण थे? मोस्टली क्योंकि ये जो बीमारी है परिवार से भी छिपानी पड़ती है, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि क्या सोचेंगे, ये कैसा। स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली उनमें हर आदमी अपने को छिपाने की कोशिश करता है। जी जी। इसलिए अंदर ही अंदर फील करता था मैं आपकी डिप्रेशन डॉक्टर से पूछूंगा, श्रुति से, कि पापा का व्यवहार जब ये बीमार रहते थे तो कैसा रहता था? सर वो एक्चुअली खुद को हाइड करते थे और पब्लिकली कभी भी बताते नहीं थे। अच्छा। और जब भी हम फोर्स करते थे तो भी वो पब्लिकली जितनी भी गैदरिंग्स होती थी उसमें वो अपने आप को कवर करके और उसी तरह से वो क्लोथ्स भी वेयर करते थे जिससे कि वो पार्ट एक्सपोज ना हो। तो जैसा मैं आपकी बातचीत से लग रहा है कि जो इनको परेशानियां रहती थी, तो पूरा परिवार इनके दुख से दुखी रहता होगा। सभी के मन में ये रहता होगा कि किसी भी तरीके से इनको इनकी परेशानी से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि सभी लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है पापा से। यस यस, राइट। तो फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता था। तो क्या इस होलिस्टिक ट्रीटमेंट को खोजने में आपका योगदान रहा? हाँ, मैं और मेरे भाई। अच्छा, आपके, और कैसे खोजा हम लोगों को? आपको हमने ऑनलाइन आपके वीडियोस देखे थे जो आप जैसे अभी कंडक्ट कर रहे हैं उसी तरह से। और वहाँ पे हमने काफी सारे पेशेंट्स देखे जिन्होंने बताया कि उनको काफी ज्यादा इम्प्रूव किया, उन्हें रिकवर करने में काफी इजी रहा आपका प्रोसेस और दे आर डूइंग टू गुड एंड दे डू नॉट सी एनी सिम्टम्स नाउ। हम लोगों के वीडियो सुन के और मेरा वीडियो सुन के आपको ऐसी कौन सी बात लगी कि जो आपको क्लिक कर गई? क्योंकि सोराइसिस का तो ट्रीटमेंट करने वाले पूरी दुनिया में लाखों डॉक्टर्स हैं, हिंदुस्तान में भी हजारों डॉक्टर्स हैं। ऐसी कौन सी बात थी जो आपको क्लिक करी? एक्चुअली क्लिक का जो कस्टमर फीडबैक होता है या फिर जो पेशेंट होता है वो अपनी स्टोरी उससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो जब वो अपना नरेशन खुद देते हैं तो काफी ट्रस्ट बिल्डअप होता है बाकी लोगों में जो इस चीज से डील कर रहे हैं। तो जब हमें कोई भी सोल्यूशन 10 साल से ऊपर हो गया उसके बाद हमें कुछ भी मिल नहीं रहा था, तो वी वर आल्सो वेरी स्टक जस्ट टू नो दैट व्हाट इज द रियल कॉज एंड व्हाट लाइक वी ऑल वर कंसर्न. So now finally after watching those videos we got the confidence that these patients are also doing equally good and they're healthy and fit.
and so much satisfied. So we got that confidence from them. और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो पापा ने जो जर्नी स्टार्ट की, जब उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए तो फिर वो जो उससे फिर आप लोग और कन्विंस हुए होंगे, जैसा आपके पापा ने बताया कि आपकी पूरी फैमिली का इनके ठीक होने में बहुत सपोर्ट रहा। हम लोग तो सिर्फ एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक गाइड की तरह काम करते हैं, करना तो सारा कुछ पेशेंट को ही होता है ठीक होने में। यस सर, एक्चुअली गाइड और एक सीक्वेंस और जो एक डाइट फॉलो करते हैं पेशेंट्स, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रेगुलर आप बिना किसी को कंसल्ट करे, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योर ओन, राइट? सो यू नीड समबडी। अब आपके पापा से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी कैसी रही? जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपको कितने दिनों में इस ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए? लगभग 1 महीना 15 दिन के बाद जो है काफी रिलीफ होने लगा और हमको लगने लगा कि हम सही हो जाएंगे, और लगभग 3 महीने में ये कम्प्लीटली रिकवर हो गया। आपका कॉन्फिडेंस मींस एक महीने में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर विकास से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब जब आए थे, डॉक्टर संतोष गुप्ता जब आपको दिखाने आए थे तो इनकी क्या कंडीशन थी? इनको सोराइसिस के अलावा और कौन कौन सी परेशानियां थी? जब डॉक्टर संतोष गुप्ता मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट इन्होंने किया था, तब इनको सोराइसिस जो था पूरे शरीर पे था। साथ में इचिंग बहुत ज्यादा होती थी। किस टाइप का सोराइसिस था इनको? कौन सा टाइप? इनको प्लैक सोराइसिस था। प्लैक सोराइसिस था, और जिनमें इनके जो सोराइसिस के पैचेस थे वो जल्दी जल्दी निकलते थे, और इसके साथ इनको इचिंग भी होती थी। अच्छा। तो और इनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया था। इन्होंने मुझसे बताया था कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन रहता है। तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन की स्टेट में भी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया जी, काफी डिप्रेस फील करते थे जी। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर संतोष गुप्ता, जैसा आपने बताया कि 3 महीने में आप पूरी तरीके से ठीक हो गए। आप ये मुझे बताइए कि सोराइसिस ठीक होने के साथ साथ आपने अपने शरीर में इस चिकित्सा के द्वारा और कौन कौन से परिवर्तन महसूस किए? जो स्किन है वो पहले की तुलना में काफी अच्छी फील कर रहे हैं हम। जो उसमें काफी रैशेज होते थे या फिर ड्राइनेस होती थी, वो ड्राइनेस भी कम हो गई है, और एनर्जी लेवल तो निश्चित रूप से बढ़ ही गया है, और कहीं किसी प्रकार की कोई थकान का अनुभव हम नहीं करते। अच्छा, तो आपने होलिस्टिक ट्रीटमेंट को अपनी भाषा में कैसे समझा? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वास्तव में होलिस्टिक ट्रीटमेंट क्या है? होलिस्टिक ट्रीटमेंट में आपने डॉक्टर विकास पांडे जी ने जिस प्रकार से हमें नरेट किया कि हमारा जो उद्देश्य है, हम आपका एक क्रम के अनुसार आपका जो एनर्जी लेवल है बढ़ाने का काम करेंगे, मेटाबॉलिक स्तर को बढ़ा देंगे। तो मेटाबॉलिक स्तर बढ़ने का मतलब है कि निश्चित रूप से सही हो ही जाएंगे। तो एक आपने जो दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ नहीं, वास्तव में एक हमारे लिए तो अमृत थी, और उन दवाइयों के माध्यम से हम आज बिल्कुल पूर्णतः फील हो गए ना। ऊपर से कुछ लगाना पड़ा हमें, जो आपने ऑयल भी दिए थे वो भी नहीं लगाए हमने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई दवाइयां नहीं देते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। वो एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, 4 स्टेप, कि आपकी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम आपके फूड एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके कौन से फूड एलर्जेंस हैं जो इस रोग के होने के लिए जिम्मेदार हैं, या अगर बीमारी हो गई है तो उसको एग्रेवेट करते हैं। दूसरी चीज, फिर हम आपको डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। फिर आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, खासकर लिवर, उसको हम डीकंजेस्ट करते हैं, स्लगिश लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और आपके शरीर में जो एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है उसको करेक्ट करने के बाद आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पे रखा जाता है। तो जो पहली 4 स्टेजेस हैं, ये आपके शरीर को तैयार करती हैं कि जो न्यूट्रिशन आपको दिया जाएगा वो न्यूट्रिशन सही तरीके से रिस्पॉन्ड करे। मींस आपका जो भोजन है वो ही आपके लिए दवा बन जाए। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है। तो वो भोजन आपकी दवा सही तरीके से कब बनती है? जब आप ऐसे फूड को खाना बंद कर देते हैं जो रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप अपने शरीर से टॉक्सिन निकाल लेते हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको क्लींस कर देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस को करेक्ट कर देते हैं।
तो बेसिकली एक ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम है जो किसी भी तरीके के ऑटो इम्यून या किसी भी तरीके के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स को अगर हम देते हैं तो वो सभी तरीके की बीमारियों में ये काम करता है। तो इसलिए हम इसको किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज ना कह के इसको हम लोग एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम बोलते हैं जो सभी प्रकार की ऑटो इम्यून, सभी प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ये काम करता है। तो ट्रीटमेंट के बाद फिर आपका, अगर हम मानसिक लेवल पे, जैसा श्रुति ने बताया कि आप बहुत खुश होते थे, आपका डिप्रेशन ठीक हो गया, तो आप कैसा फील करते थे? अपने शब्दों में बताइए। नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और 3 महीने के बाद ही हमें काफी आत्मविश्वास जग गया कि हम तो बिल्कुल पूर्णतः सही हो गए। लेकिन कुछ कमियां हम में भी रहती हैं कि जब मरीज सही होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसमें ये होने लगता है अब तो मैं सही हो गया। लेकिन जो आपने कहा कि आपका जो खाना पीना है वही इसका इलाज भी है। आपका सोशल बिहेवियर कैसा बदला ट्रीटमेंट के बाद? काफी अच्छा। मैं गैदरिंग में भी जाने में अपने को अच्छा महसूस करता हूँ। पहले गैदरिंग से बचता था, अपने को कोई देख ना ले, सिर पर जो है मेरे बार बार हाथ जाते थे क्योंकि वो काफी उसके अंदर पल्प जो है झड़ते थे, तो काफी बुरा सा था। और अब काफी अच्छा है, बहुत बड़ा अंतर आया दोनों के बीच में। श्रुति ने आपको कैसे सपोर्ट किया ट्रीटमेंट में? आपको पहले तो पहला सपोर्ट तो था कि श्रुति और इनका भाई हम लोगों को खोज के लाए। फिर जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था तो आपके पूरे परिवार का आपको क्या सपोर्ट रहा? देखिए, बेटियां तो जो है शुरू में हम गार्जियन होते हैं और बाद में एक एज के बाद जब ये बड़ी हो जाती है तो ये हमारी गार्जियन है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आज मैंने आपसे बात की और आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव पूरी तरह से स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आपके कारण आपका पूरा परिवार को स्वास्थ्य मिले।